कम्युनिस्ट पार्टी क्या है और संपूर्ण मजदूर वर्ग से उसका संबंध। प्रस्तावना। मानव समाज का इतिहास निरंतर संघर्षों का इतिहास रहा है। ये संघर्ष कभी आदिम समाज में जनजातियों के बीच था, तो कभी सामंती युग में जमींदार और किसानों के बीच। आधुनिक युग में ये संघर्ष मुख्य रूप से पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच दिखाई देता है। उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण है और मजदूर वर्ग उन्हीं साधनों पर मेहनत करके उत्पादन करता है। लेकिन उत्पादन से पैदा होने वाली संपत्ति का अधिकांश हिस्सा पूंजीपति वर्ग हड़प लेता है और मजदूर को केवल जीवन निर्वाह लायक मजदूरी दी जाती है। इसी असमानता और शोषण की व्यवस्था को बदलने का काम एक संगठित राजनीतिक शक्ति ही कर सकती है। यही राजनीतिक शक्ति है कम्युनिस्ट पार्टी, जो मजदूर वर्ग की अग्रदूत एवेंगार्ड पार्टी कहलाती है। कम्युनिस्ट पार्टी की परिभाषा और स्वरूप। कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसका जन्म पूंजीवादी शोषण की परिस्थितियों में हुआ। यह पार्टी मजदूर वर्ग के नेतृत्व में समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए बनी। इसका आधार दर्शन है मार्क्सवाद लेनिनवाद, जो ये मानता है कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। पूंजीवाद एक शोषणकारी व्यवस्था है जो मजदूरों के श्रम का शोषण करती है। केवल संगठित मजदूर वर्ग और इसकी पार्टी ही इस व्यवस्था को उखाड़ फेंक सकती है। अंतिम लक्ष्य है एक वर्गहीन शोषण मुक्त समाज यानी साम्यवाद यानी कम्युनिज्म। कम्युनिस्ट पार्टी का ऐतिहासिक विकास। 19वीं सदी यूरोप में औद्योगिक क्रांति के साथ ही पूंजीवाद ने मजदूरों का गहरा शोषण शुरू किया। काम के घंटे लंबे थे, मजदूरी बहुत कम थी और मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं था। कार्ल मार्क्स और एंगल्स, उन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र 1848 के माध्यम से यह बताया कि दुनिया के मजदूरों को संगठित होकर पूंजीवाद का अंत करना होगा। सोवियत क्रांति 1917, लेनिन के नेतृत्व में रूस की मजदूर किसान क्रांति ने दुनिया को दिखाया कि कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर वर्ग का नेतृत्व करके सत्ता पर काबिज हो सकती है और समाजवाद की स्थापना कर सकती है। भारत में 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसने मजदूर आंदोलनों, किसान आंदोलनों और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मजदूर वर्ग से कम्युनिस्ट पार्टी का संबंध। मजदूर वर्ग और कम्युनिस्ट पार्टी का संबंध बहुत गहरा और अविभाज्य है। मजदूर वर्ग की राजनीतिक पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी सीधे सीधे मजदूर वर्ग की पार्टी है। ये अन्य पार्टियों की तरह केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि मजदूरों की मुक्ति के लिए संघर्षरत है। संगठन और नेतृत्व। अकेला मजदूर अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के खिलाफ लड़ सकता है, लेकिन पूरे समाज की व्यवस्था बदलने के लिए उसे संगठन की जरूरत होती है। ये संगठन कम्युनिस्ट पार्टी प्रदान करती है। वर्ग चेतना का विकास। पूंजीपति वर्ग मजदूरों को बांटने की कोशिश करता है, धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर। कम्युनिस्ट पार्टी मजदूरों में यह चेतना पैदा करती है कि उनका असली शत्रु पूंजीपति वर्ग है, न कि कोई दूसरा गरीब। क्रांति का नेतृत्व। मजदूर वर्ग की शक्ति तभी क्रांतिकारी बन सकती है जब उसे सही दिशा मिले। पार्टी इस दिशा और नेतृत्व का काम करती है। जनसंघर्ष और पार्टी। मजदूरों की हर छोटी बड़ी लड़ाई, जैसे मजदूरी बढ़ाने की मांग, काम के घंटे घटाने की मांग, सुरक्षा की मांग, को पार्टी व्यापक राजनीतिक संघर्ष से जोड़ती है। कम्युनिस्ट पार्टी के उद्देश्य। मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता को संगठित करना, पूंजीवादी शोषण और असमानता का अंत करना, उत्पादन के साधनों, जमीन, कारखाने, मशीनें, प्राकृतिक संसाधनों को निजी हाथों से निकालकर सामाजिक स्वामित्व में लाना, समाजवाद की स्थापना करना जहां हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार जीवन जीने का अधिकार मिले, अंततः साम्यवाद की स्थापना करना जहां ना कोई वर्ग होगा, ना शोषण और ना ही असमानता। मजदूर वर्ग और पार्टी एकता की अनिवार्यता। मजदूर वर्ग पार्टी के बिना अधूरा है, क्योंकि उसके पास राजनीतिक दिशा और संगठन नहीं होगा। पार्टी मजदूर वर्ग के बिना अधूरी है, क्योंकि उसके पास जनाधार और वास्तविक शक्ति नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि पार्टी और मजदूर वर्ग का संबंध शरीर और आत्मा जैसा है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और मजदूर आंदोलन। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ने मजदूर वर्ग के साथ मिलकर अनेक ऐतिहासिक संघर्ष किए। 1920 और 1930 के दशकों में कपड़ा मिल मजदूरों की हड़तालें, 1946 का नौसेना विद्रोह जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया, स्वतंत्रता के बाद खेत मजदूरों और औद्योगिक मजदूरों के संगठित आंदोलन, भूमिहीन किसानों और गरीब किसानों के संघर्षों में भागीदारी। इन संघर्षों ने भारतीय समाज को बदलने और मजदूर वर्ग को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपसंहार। कम्युनिस्ट पार्टी केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं है, बल्कि मजदूर वर्ग की संगठित चेतना और क्रांतिकारी शक्ति है।
ये पार्टी मजदूर वर्ग को दिशा देती है, उन्हें वर्ग चेतना से लेस करती है और पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ संगठित संघर्ष में उनका नेतृत्व करती है। मजदूर वर्ग और कम्युनिस्ट पार्टी का संबंध अविभाज्य है। मजदूर वर्ग पार्टी के बिना असंगठित और बिखरा रहेगा और कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर वर्ग के बिना अपनी क्रांतिकारी भूमिका नहीं निभा सकती। इसलिए कहा जा सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर वर्ग की अग्रदूत है और मजदूर वर्ग ही उसकी शक्ति का स्रोत है। दोनों मिलकर ही शोषण मुक्त समाज की स्थापना कर सकते हैं।